हेलो गाइस, हाय, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल एम टेक मोना वर्ल्ड पे। दोस्तों, डू यू रिमेम्बर योर चाइल्डहुड? तो दोस्तों, आज हम लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो चाइल्डहुड किसको याद नहीं रहता? सबको अपने चाइल्डहुड के बारे में जब सोचते हैं तो सबके मुंह में एक स्माइल आ जाती है। तो आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, चलिए आज हम लोग बात कर रहे हैं चाइल्डहुड के बारे में, यानी कि बचपन के बारे में। दोस्तों, बचपन का याद आप सभी को है, क्योंकि सभी को होगा ही। वो जो बचपन है वो कभी वापस तो नहीं आता, पर बहुत ही अच्छा लगता है उसे सोच के, क्योंकि हमारे जो बचपन है वो बहुत ही खुशनुमा होता है। हम लोग हैप्पी रहते थे हमेशा, पर अब जब हम लोग बड़े होते जा रहे हैं तो वो जो हैप्पीनेस है कहीं खो गई है। क्योंकि जब हम छोटे थे तब जैसे हम लोग खुश रहा करते थे, वैसे अगर हम लोग बड़े होते ही वैसे ही अगर खुश रहा करते तो हमारी ये जो खुशी है हजारों गुने बढ़ जाती। पर हम लोग ऐसे नहीं रहते हैं, बिकॉज ऑफ जब हम छोटे थे तब हमें बारिश जब होती थी तब भी अच्छा लगता था। कागज की जो हम लोग कश्तियाँ बनाते थे तब भी हमें अच्छा लगता था। कोई हमें कुछ चॉकलेट, कुछ भी थोड़ा सा चीज कुछ भी दे दे तब भी हमें बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि तब हमारी जो हमें जो खुशी थी छोटी छोटी बातों पे थी और हमें बहुत अच्छा लगता था। पर जब हम लोग बड़े होते जाते हैं तो हमारी जो ये खुशी है कम होती जाती है, बिकॉज ऑफ हम लोग कुछ भी चीजों से संतुष्ट नहीं रहते। यानी कि कुछ भी हमें मिलता है तो हमें और चाहिए, बस और चाहिए। कभी भी हमें थोड़ा कुछ मिल जाता है तो हम नहीं सोचते कि हाँ, हमें बहुत कुछ मिल गया। हमें सिर्फ बहुत कुछ चाहिए और उस चाहने के पीछे हम लोग भागते रहते हैं। वही मेन बात है। जो बच्चे हैं वो कभी थकते नहीं है, वो हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। वो कभी सोचते नहीं है कि कल क्या होगा, क्योंकि उसे सिर्फ आज का पता है, आज उसे क्या करना है। वो हमेशा प्रेजेंट में जीते हैं। पर हम जब बड़े होते हैं तब हम प्रेजेंट को छोड़ के पास्ट या तो फ्यूचर में जीते हैं। वही हमारा प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ हम लोग जब बड़े होते हैं तब हम सोचते हैं कि पास्ट में ऐसा हुआ, शायद प्रेजेंट ऐसा होगा, या तो फ्यूचर में ऐसा होगा, तो प्रेजेंट में क्या करूं। हम लोग प्रेजेंट को लेके हमेशा यही सोचते रहते कि क्या होगा लाइफ में, हम लोग क्या करें। और वो सोचते सोचते हमारा टाइम भी चला जाता है और हम कुछ कर भी नहीं पाते। और हम हमेशा टेंशन, डिप्रेशन, एनी टाइम हम लोग सिर्फ वही सोचते रहते कि क्या होगा। बच्चे जो होते हैं वैसा कभी नहीं सोचते। आप अगर बच्चों को कहोगे कि बच्चे जाओ उस सांप को अगर उठा के लाओ, वो जरूर आपके लिए उठा के लाएंगे, क्योंकि उसके मन में वही है कि आपने उसको कहा है वो करेंगे, और वो कभी ना भी नहीं करते। वो अगर पहले कदम से चलना शुरू करते हैं तब वो गिर जाते हैं, फिर भी वो ये नहीं सोचते कि वो नहीं उठ सकते। वो कोशिश करते हैं और फिर से दोबारा उठते हैं और चलना शुरू करते हैं। उसी तरह अगर हम लोग अभी जो हम लोग बड़े हो चुके हैं, अभी अगर हम लोग ऐसा सोचेंगे कि हाँ, हम लोग अगर कहीं भी हम लोग हार चुके हैं, उस हार को अगर हम लोग डिप्रेशन में ना जाकर, टेंशन ना लेकर हम लोग आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते जाएंगे, तो हम लोग जरूर उस बच्चे जैसे चलना शुरू करके चलना सीख जाते हैं। उसी तरह हम भी अपनी मंजिल को पाने के लिए अपना जो प्रयास है उसको करने से जरूर मिल सकता है। तो दोस्तों, जिंदगी में आप लोग जरूर याद रखना कि अगर हम लोग ज्यादा सोचते रहते हैं तो जिंदगी में हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसीलिए ज्यादा सोचने से अच्छा है आप काम करो। जब आप काम करोगे तब आप देखना कि आपका जो फ्यूचर है आपके इस प्रेजेंट के काम के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसीलिए फ्यूचर क्या है आप नहीं जानते हो, वो मिस्ट्री है। पर आप प्रेजेंट को तो जानते हो कि आपको क्या करना है, बिकॉज ऑफ आपके प्रेजेंट के ऊपर ही आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। तो बच्चे जैसे बनने के लिए, बच्चे की तरह हरकत करने के लिए नहीं, पर बच्चे की तरह सोचने के लिए कहा है। क्योंकि अगर आप बच्चे की तरह सोचोगे तब देखना आप लोग खुश रह पाओगे। अगर आपको कुछ मिला है आप उसमें ही अगर खुश रहोगे तब देखना आप हमेशा ऐसे ही खुश भी रह पाओगे, और आपका जो ये चेहरे का स्माइल है वो भी हजारों गुना बढ़ जाएगा। दोस्तों, मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था, एक डॉक्टर जो जर्मनी की एक लेडी थी,
मतलब उसका उम्र था मतलब 105 इयर्स, यानी कि 105 मतलब इयर्स, जिसमें अभी भी मतलब वो खुश है और वो राइटर है और वो हमेशा मतलब जिंदगी के ऊपर राइटिंग मतलब लिखती है कि जिंदगी क्या है, कैसे जीना है। जब उसको मतलब खुद की मतलब वो कैसे हैप्पी रहती है उसके बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि एक्चुअली में मैं हमेशा खुश रहती हूँ और वो बहुत ही मेन बात है। अगर हम लोग हमेशा स्माइल में रखेंगे, हैप्पी रहेंगे तो हमेशा हम लोग ज़्यादा टाइम जी भी सकते हैं। बिकॉज ऑफ उसने कहा कि मेरे अंदर अभी भी वो बचपन अभी भी है। बिकॉज मैं अभी भी उसी तरह सोचती हूँ जैसे मैं छोटी मतलब जब बचपन में सोचती थी वैसे ही सोचती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है वैसे सोच के, मुझे अच्छा लगता है उस बचपन में जी के। क्योंकि अभी अगर हम लोग ज़्यादा मतलब जब बड़े हो जाते तो स्ट्रेस लेते हैं, ज़्यादा सोचते रहते हैं, तब हमारे लाइफ में कुछ हम लोग कर नहीं पाते। क्योंकि डिप्रेशन में जब हम लोग जाते हैं तो हमारे ब्रेन जो होते हैं वो काम नहीं कर पाता और उसकी वजह से हमारे समय भी बर्बाद, काम भी नहीं कर पाते तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए दोस्तों, अपने लाइफ को अगर आप लोग हैप्पीली जीना चाहते हो तो आप लोग भी बच्चे की तरह बनना तो मतलब होना तो सीखो, यानी कि उसकी तरह थिंकिंग तो करो कि आप लोग भी इसमें खुश हो, या तो कल के लिए आप डरो मत। अगर आप नहीं डरोगे तो आप निर्भय होकर उसको कर पाओगे। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चों के अंदर ईश्वर होता है, तो सबके अंदर ईश्वर है। बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो हम जैसे ही होंगे। हम भी एक टाइम में छोटे थे, बच्चे थे, तो हमारे अंदर जो ईश्वर है उसको हमें पहचानना है। सबके अंदर ईश्वर है और वो ईश्वर को हमें पहचानना है। हम जो है अभी की जो दुनिया है, हम सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ को मतलब ऐसे गति में लाके खड़े कर दिए हैं कि सिर्फ हमें दुनिया में बस ये क्या होगा, वो क्या होगा, सिर्फ हम लोग यही सोचते रहते हैं और सिर्फ हमें हमेशा मतलब डिप्रेशन फील होता है। कुछ भी बातों के लिए हमें टेंशन होता है और जब हम लोग टेंशन में रहते हैं तो किसी से भी हम लोग कभी ऐसा हो जाता है कि कहीं सुनी भी हो जाती है। तो इसीलिए अपने अंदर की जो मन है उसको हमेशा ऐसे सोचो कि हम लोग भी मतलब अच्छे से हैप्पी से रहेंगे और दूसरों को भी हैप्पीनेस कैसे होते हैं उसको समझाएंगे। जब आप हैप्पीनेस के बारे में दूसरों से कहेंगे तो दूसरे भी हैप्पी रहेंगे और आपकी तरह वो भी जीने के लिए वजह ढूंढ पाएंगे। क्योंकि डिप्रेशन जो है आजकल की बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम है और इसके लिए आजकल हम लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं और मतलब लाइफ में तो प्रॉब्लम आएगा ही, पर अगर हम लोग सोच लेंगे कि प्रॉब्लम कितना भी हो हम लोग सोल्यूशन कर पाएंगे और कभी भी हम लोग सोचते नहीं, करेंगे, काम करेंगे। जब काम करेंगे तभी तो आप कुछ मतलब बन सकेंगे, वही बात है। और अपने अंदर में जो ईश्वर है उसको पहचानिए। अगर अपने अंदर के ईश्वर को आप पहचानोगे तब आप कभी भी दुखी नहीं रहोगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यही था कि हमेशा बच्चों की तरह सोचना शुरू करो और हमेशा हैप्पी भी रहना। दोस्तों, और एक बात है कि आजकल की जो दुनिया है, लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, सब काम टाइम टेबल के ऊपर करते हैं। पर आप लोग एक बात जरूर याद रखना, मैं आपको ये नहीं कहती कि आप डिसिप्लिन में मत करो, डिसिप्लिन रखो, डिसिप्लिन बहुत ही जरूरी है, पर इतना भी मतलब मशीन की तरह मत बनो, यानी कि इतना भी बिजी मत बनो कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप खुश हो कि नहीं वो भी भूल जाओ। क्योंकि जिंदगी इतनी भी लंबी नहीं है कि सिर्फ आप काम ही करते रहो और खुश हो गया मतलब दुखी हो वो सोचना आपके लिए समय ही ना हो, ऐसा भी मत रहो। क्योंकि आप काम करो, सब कुछ करो, पर अपने लिए ये सोचो कि आप खुश हो कि नहीं। क्योंकि सब कुछ आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप खुश रहोगे तभी आप कुछ कर पाओगे और दूसरों को भी खुश रख पाओगे। दोस्तों, आज का वीडियो इतना तक ही था। कैसा लगा जरूर बताना और हमेशा ऐसे स्माइल रखना, और स्माइल इज बेस्ट मेडिसिन। ओके, सो हमेशा हंसते रहो और दूसरों को भी हंसाते रहो और ऐसे ही हमेशा मेरे साथ भी मेरे वीडियो को देखते रहो। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव।